हाय एवरीवन, फाइनली आई एम हियर। मैंने आज सोच लिया कि मैंने आज वीडियो बना ही देनी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मैं कब से सोच रही थी कि मैं वीडियो बना दूँ। सब लोग इतने मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ हमें बताओ इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस तरह प्रिपेयर करना है, कैसे जॉब लगेगी, क्या करें। मैंने कहा प्लीज़ बना दे शिवानी, लोगों की दुआएं लगेंगी तेरे को। तो मैंने सोचा चल बना देते। मैं इतने दिनों से सोच ही रही थी कि पोर्ट्रेट मोड में बनाऊँ कि लैंडस्केप मोड में बनाऊँ, कि यूट्यूब पे डालूँ वीडियो, कि इंस्टा पे डालूँ, बाल खोल के बनाऊँ, पफ बना के। कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फाइनली मैं आ गई जैसे तैसे। तो थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड सो सॉरी। मैं ध्यान रखूँगी आज के बाद, मतलब एक वीडियो अगर मैं डाल दूँगी तो फिर मुझे पता चल जाएगा किस तरह से कैसे करना है। तो अभी कुछ मिनट्स के लिए मेरे साथ बेयर कीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है यार, पता नहीं कहाँ ख़त्म होएगी, कितने घंटों में ख़त्म होएगी, कितने मिनटों में। मैं पहले ही वार्न कर दे रही हूँ आप लोगों को। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे कैबिन क्रू के जॉब्स की, एयर होस्टेस की। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। वैसे मेरे कैमरा यहाँ पे है, तो मैं अगर थोड़ा सा ऐसे लगूँ बैंगी टाइप्स तो समझ लेना, वैसे मैं हूँ नहीं। कैमरा यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। ओके, तो इंटरव्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर होस्टेस, ये जो डेजिग्नेशन होती है इनको बोलते हैं इन फ्लाइट सर्विसेज। इन फ्लाइट सर्विस, इसका मतलब ये है कि जो फ़्लाइट होती है, फ़्लाइट के अंदर काम होता है हमारा। तो एयर होस्टेस का काम फ़्लाइट के अंदर ही शुरू होता है, फ़्लाइट के बाहर निकलते ही ख़त्म हो जाता है। तो जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, इसकी अलग वीडियो होगी। तो यार, तो इंटरव्यू, पहली बात तो इंटरव्यू का पता कैसे चलेगा? गूगल पे सर्च करो। बाय द वे हैप्पी बर्थडे तो गूगल, 23 का हो गया। मैं भी 23 की हूँ, मतलब गूगल में साथ ही हुए थे भाई बहन। ओके तो गूगल पे जाइए, एयरलाइन का नाम लिखिए और आगे लिखिए CAREERS। फर्स्ट लिंक खुल के आएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़, वेन्यू, डेट, सबकी। ठीक है। फिर भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे ना पेजेस होते हैं, क्रू अपॉर्चुनिटीज़, कैबिन क्रू जॉब, एविएशन जॉब्स। मैं ढूंढ के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना, तो ऐसे आपको जॉब का पता लग जाता है। अच्छा, इनके पास ना अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है इन पेजेस के पास, कब कौन सी एयरलाइन का कहाँ कौन सी सिटी में हो रहा है इंटरव्यू। तो इजी है। और इंटरव्यूज़, एविएशन के इंटरव्यूज़ काफ़ी सिटीज़ में होते हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता। तो इन सब चीज़ों जगह में होते रहते हैं। फ़िलहाल हम डोमेस्टिक की ही बात कर रहे हैं। तो आप जिस भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उस एयरलाइन के बारे में ना थोड़ा सा सर्च करो। एयरलाइंस किसकी है, कौन इसका फाउंडर है, कौन इसका सीईओ है, एयरलाइन कब आई थी, कितना ग्रो कर रही है, कितनी कंट्रीज़, कितनी सिटीज़ कवर करती है। थोड़ा सा अगर आप उसका ब्रीफ ले लोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको पता है और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होगे। और हो सकता है सामने वाला रिक्रूटर आपसे पूछ भी ले क्वेश्चन, वाई डू यू चूज़ दिस कंपनी, यू नो। सेकेंड, रेस्ट। सपोज़ करो आपका इंटरव्यू कल है, तो आपको ऑब्वियसली नर्वसनेस होगी, टेंशन होगी कि कितने सारे लोग आएंगे और लोग मुझे, और वो सिर्फ मुझे ही क्यों सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो इसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेस्ट लो, अच्छा गुड 8-9 घंटे की नींद लो, सो आराम से, क्योंकि आपको सुबह भी उठना है, यू हैव टू बी ऑन टाइम एट द वेन्यू। तो दैट्स हाउ यू शो द अदर पर्सन दैट यू आर पंक्चुअल एंड यू रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ अदर्स ऑल्सो, राइट। तो अच्छी सी नींद लो, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो वो स्ट्रेस होता है, टायर्डनेस दिखेगी फेस पे, ऑब्वियसली आप नर्वस होगे तो वो भी दिखेगा। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से नींद लो, रिलैक्स हो, और फिर तैयार होके जाओ, है ना। थर्ड इज़ रिज्यूमे बना लेना। बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट यार रिज्यूमे तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर कैसे भी बना लो यार, किसी रिज्यूमे, वो सिर्फ शीट देखते हैं, इस पूछना उनको आपसे ही है। अगर उन्हें शीट देख के आपको सिलेक्ट कर लेना है तो इट्स नो पॉइंट गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। तो ठीक है, रिज्यूमे बनाओ, थोड़ा सा अच्छा सा बना लो यार। वो भी काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने तो नॉर्मल रिज्यूमे बनवाया था यार। कॉर्पोरेट, मेरा एक फ्रेंड जॉब करता था, मैंने उसको भी बोल दिया तो मेरे रिज्यूमे बना दे, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, फर्स्ट इंटरव्यू। तो इसलिए ठीक है, आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए। अटायर, एविएशन इंटरव्यू में स्पेशली आपको फॉर्मल लुक लेना है। यू हैव टू, यू नो, वट एवर यू वेयर इन फॉर्मल,
यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। लाइक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे उस अटायर में तो आप कॉन्फिडेंट भी नहीं लगोगे। तो कुछ भी अच्छा सा एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो आपको फॉर्मल में क्या पहनना है। फॉर्मल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आउटफिट्स होते हैं, जैसे शर्ट स्कर्ट हो गया, फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, फॉर्मल टॉप होते हैं, ट्राउज़र्स, पैंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी डिसाइड करो, क्योंकि आप एक दिन पहले से प्रिपेयर होगे ना तो आप हैसल नहीं होगे इंटरव्यू के टाइम पे, है ना। तो इट्स गुड टू बी प्रिपेयर, राइट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जस्ट लुक पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर्स, है ना। आप पॉजिटिव दिखो, भूल जाओ क्या है कैसे है, जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि रेस्ट लो, बिकॉज वो अच्छा लगता है जब आपकी बॉडी को प्रॉपर नींद मिलती है, प्रॉपर फूड मिलता है ना, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली। दिस इज़ हाउ द बॉडी वर्क्स, राइट। तो बिल्कुल परेशान मत हो, ओके। एंड कीप स्माइलिंग, मतलब स्माइल तो चिपक जानी चाहिए होठों पे, कभी भी बंद ही नहीं होनी चाहिए। स्माइल इज़ द मोस्ट लाइक प्रायोरिटाइज्ड एट्रीब्यूट ऑफ अ कैबिन क्रू लाइफ। मतलब आपको स्माइल तो पहन ही लेनी है, सॉरी बोलते हुए भी काम स्माइल, थैंक यू बोलते हुए भी डीप स्माइल। तो स्माइल तो इज़ योर यू नो द चार्म। बी पॉजिटिव, मतलब आपका जो एटीट्यूड होता है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पर्सनैलिटी जो होती है ना वो यू आर अडल्ट्स यार, मतलब थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए कि या आई जस्ट वॉन्ट दिस जॉब एंड इफ़ आई गेट इट आई ओन इट, राइट। तो ऐसे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इंटरव्यूज़ के लिए फॉर कैबिन क्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी 18 और अबव, मतलब आप 18 साल के होने चाहिए और उससे ज़्यादा, है ना। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में 10+2 इज़ मैंडेटरी फॉर द डोमेस्टिक एयरलाइंस। 10+2 तो मैंडेटरी है ही है फॉर द फ्रॉम द रिकग्नाइज बोर्ड, है ना, जैसे CBSE हो गया, NIOS हो गया। अगर आपने ओपन से भी करी तो डजेंट मैटर, 12th आपको पास होनी चाहिए विद द रिकग्नाइज बोर्ड एंड यू शुड हैव द सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली पास किया तो सर्टिफिकेट तो बनता है बेटे। ओके, नाउ व्हाट एल्स, कम्युनिकेशन। डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए यू शुड नो 2 लैंग्वेजेस कंपल्सरी, इंग्लिश एंड हिंदी। यू शुड रीड, राइट, स्पीक एंड शुड बी कंफर्टेबल इन दीज 2 लैंग्वेजेस, है ना। हिंदी इंग्लिश तो बोलनी, लिखनी, पढ़नी, सुननी आनी ही चाहिए, है ना। फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में ही, स्पेसिफिकली इंग्लिश में, बिकॉज सी दैट्स वाई आई एम पुटिंग प्रेशर ऑन दिस वर्ड इंग्लिश, क्योंकि हमारे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही 28 से लाइक 28-29 स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, और पूरा इंडिया को कवर करने के लिए देयर आर सो मेनी सिटीज़, इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं। हम किसी एक बंदे को सारी लैंग्वेजेस आना, इट्स वे टू पॉसिबल, राइट। तो इसलिए, और इंग्लिश ऑल्सो प्रूवन एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसलिए इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फ्लुएंट होना इंग्लिश में, अगेन यू गेट अ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली। और यार हम लोग डेली डिफरेंट लोगों के साथ फ्लाई करते हैं, इवन द कॉलीग्स, डिफरेंट स्टाफ होता है एवरी डे, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नेचर, आप हर चीज़ से डील करते हो एक फ़्लाइट के अंदर। तो सी चीज़ें ऐसे ही नहीं आई हैं, इट्स ऑल कनेक्टेड, है ना। तो इंग्लिश एंड हिंदी फ्लुएंट, अगर आपके पास कोई एडिशनल लैंग्वेज का कोर्स है, आपको दूसरी कोई लैंग्वेज आती है, इट्स योर प्लस पॉइंट, ऐड इन योर रिज्यूमे राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट इज़ योर हाइट, वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपकी हाइट, आपका वेट, लाइक आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन माय केस माय हाइट इज़ 165 सेंटीमीटर्स, तो मेरा वेट मेरे BMI के अकॉर्डिंग 59 to 60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वैसे थोड़ा ज़्यादा है, क्या करे भाई, करना पड़ता है यहाँ पे। यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, बिकॉज यू द वे यू लुक, सामने वाले को लगना चाहिए यार क्रू है यार, बिकॉज यू नो वी कैरी द ऑरा एंड वी आर वर्किंग फॉर एन एयरलाइन। और एयरलाइन में मुझे रीज़न नहीं पता, बट थोड़ा सा होता है ना, वी आर द फेस ऑफ द कंपनी, तो दैट्स हाउ यू हैव टू मेंटेन। और थोड़ा सा रीज़न भी होता है,
वेट मेंटेन करने का, बिकॉज जो एयरक्राफ्ट होता है ना और उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है, जितना ज़्यादा वेट होगा एयरक्राफ्ट का उतना ही ज़्यादा फ्यूल लगेगा। तो ये भी एक तरह का लॉजिक है कि क्यों हाइट और वेट इतना मैटर करता है इसमें। वेट तो हर चीज़ का मैटर करता है। ओके, या एंड द लास्ट एंड द मोस्ट थिंग इज़ योर अपीयरेंस। यू शुड शो योर अपीयरेंस इन अ पॉजिटिव वे। ऑब्वियसली आप जाते हो, इंटरव्यू में गए हो, देयर आर सो मेनी पीपल आपके जैसे ही आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया इंटरव्यू में, मैंने उस तरह से प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक दूसरे के पास बैठोगे, सुनोगे, तो थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट होता है कि यार इसने तो ये भी किया, मैंने क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, हो सकता है वो बंदा 3 से या चौथी बार आ रहा हो इंटरव्यू देने के लिए, आपका फ़र्स्ट टाइम है। और ऐसा भी होता है कि यार आप लोग ट्राई कर रहे हो, बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे हो डिफरेंट एयरलाइंस के, और फिर भी नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसे डिसहार्टन मत हो ना, मायूस नहीं होना कि हमारा नहीं हो रहा, उसका हो गया। नहीं, हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हो। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और अपने आप को प्रिपेयर कर लो, है ना। अगर आपका नहीं भी होता है तो ऐसा तो है नहीं कि एयरलाइन ही ख़त्म होगी, नहीं, इंटरव्यूज़ आएंगे। क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस लोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको उतना ही लगेगा कि अच्छा मुझे अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम आई मिस्ड ऑन दिस पॉइंट। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, प्योर हार्ट से करो। यू शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। मैं आप लोगों को वार्न कर दूं कि वो जो आप लोग, मतलब आपको अगर कोई बोले कि मैम या सर मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इतना अमाउंट ऑफ रुपया दे दो, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा कैबिन क्रू में, तो नो, मतलब नो, नको, नहीं, इल्ले, नहीं जाना है। मतलब ये दिस इज़ लाइक अ ब्लफ, मतलब वो आप, ऐसा नहीं होता यार। अगर प्राइवेट जॉब में भी हमें रिश्वत दे के जॉब लगवानी पड़े, देयर इज़ ऑलवेज अ लीगल वे। मैंने आपको बताया, गूगल करो, डेट वेन्यू, वॉक इन होते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़, मतलब जस्ट गूगल करो, डेट्स लिखी हुई आती है और चले जाओ अपने आप। ऐसा नहीं कि उसमें झूठ है, नहीं, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट किसी के बहकावे में मत आओ कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। नो, स्ट्रेट नो, ऐसा कुछ नहीं, कोई एयरलाइंस ऐसा नहीं करती है। तो जस्ट बी अवे फॉर दैट। कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कम इन, रीच आउट हाउ एवर यू कैन। इंस्टाग्राम पे आओ, अपने मुझे टैग करो किसी भी चीज़ में कि ये बताओ वो बताओ। आई मेक इट लाइक दिस टाइम, मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगी जवाब देने में। तो ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी यूज़फुल लगी हो। एंड द लास्ट थिंग, सॉरी मैं भूल गई, बोला था ना फर्स्ट टाइम है। तो मेकअप वगैरह थोड़ा अच्छे से वेल ग्रूम होके जाइए। बेसिक मेकअप, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एकदम चमचम बन के जाना, नहीं, बेसिक मेकअप कीजिए। नॉर्मल लिपस्टिक, देखो मैंने भी कर रखा है, ऐसे काजल लगा लिया, लाइनर लगा लेना, मैंने नहीं लगाया, लिपस्टिक, ब्लश लगा लेना, ठीक है। ईयरिंग्स पर्ल होने चाहिए, दिस इज़ द पर्ल ईयरिंग इज़ द स्टैंडर्ड ईयरिंग। तो वेल ग्रूम होके जाइए। और स्कार्स, अगर आपके फेस पे, हाथों पे, पैरों पे कोई भी निशान है और वो अगर वो मेकअप से छुप सकता है तो ट्राई और उसे छुपाइए। फिर भी जितना हो सकता है उतना छुपा लीजिए। फिर भी अगर उनको दिख जाता है तो जस्ट टेल द रीज़न, वो किस लिए है। वो डिपेंड करता है कि वो उस रीज़न पे करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे मेरे राइट आईब्रो में 2 कट्स हैं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माई रिज्यूमे कि आई हैव 2 कट्स इन माई राइट आईब्रो। दैट्स ओके, छुप गया ना, मेकअप से नहीं दिख रहा ना, तो ऐसे ही बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अच्छा, नस वस काटी आशिकी में तो नहीं लेंगे, मैं बता दे रही हूँ पहले ही कि हाँ दिल टूट गया था, नस काट ली थी। नो, दे विल नॉट टेक यू। या तो छुपा लेना अच्छे से, या तो उन्हें दिखने मत देना, ठीक है। वैसे अगर काटी थी तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मार ली है। लेट इट बी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, जाओ तो सही इंटरव्यू देने, देखी जाएगी जो होएगी, ठीक है। चलो, फ्रॉम लाइक ऑन दैट नोट आप चलते हैं। कुछ भी हो तो प्लीज़ बताना, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या करना चाहिए तो जस्ट टेल देम टू कम टू माई Instagram page and see the video. Okay, bye bye, see ya.